हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी प्लम्बम आयोडेटम के संदर्भ में। प्लम्बम आयोडेटम यानी कि इसे दूसरा नाम से जानते हैं, आयोडेटम ऑफ लीड भी कहते हैं। अब यह प्लम्बम आयोडेटम एक होम्योपैथी जगत की न्यू खोज है जो कि बहुत ही बेहतरीन है और ऐसे ऐसे केस में यह बहुत ज़्यादा लाभकारी है जिसमें आपकी जान बचाती है। जैसे कि महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर में ये बहुत ज़्यादा लाभ करती है। उसके बाद यह हार्ट की बहुत तरह की समस्याओं में यह काम करती है। यह चूंकि स्किन, ग्लैंड और नर्व, स्पाइनल कोड इस पे बहुत अच्छा काम करती है। चूंकि जैसे कि मैं बताई ग्लैंड पे इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जब महिलाओं की फर्स्ट स्टेज में अगर पता चल जाए कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, वो किस प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर होता है, जैसे कि इसमें महिलाओं के स्तन में, ब्रेस्ट में गांठें आ जाना और गांठें इतनी सख्त हो कि वो एकदम से स्टोन जैसा फील हो, उसकी छूने से भी दर्द बरकरार रहे, तो वैसे स्थिति में प्लम्बम आयोडेटम बहुत अच्छा काम करता है। चूंकि ब्रेस्ट कैंसर में 3 दवाइयां हमेशा स्मरण रखनी चाहिए: प्लम्बम आयोडेटम, कैलकेरिया आयोडेटम और वेराइटा आयोडेटम। यह तीनों ही दवाई ब्रेस्ट कैंसर के लिए महत्वपूर्ण दवाई मानी जाती है। प्लम्बम आयोडेटम ऐसे ब्रेस्ट कैंसर जो प्रथम स्टेज में पता ही चला है, सबसे पहले प्लम्बम जरूर ले, इसके बाद ही वेराइटा आयोडेटम या कैलकेरिया आयोडेटम लेने की प्रयास करें। प्लम्बम आयोडेटम में हार्डनेस देखा जाता है ब्रेस्ट के ट्यूमर में, उसके बाद उसमें दर्द देखा जाता है, छूने से भी दर्द फील। इसके बाद अगर स्किन की बात कर ले तो स्किन बहुत सूखी रुखी होती है। स्किन में ऐसे होते हैं कि एकदम से ड्राइनेस रहता है। कभी कभी तो स्किन में अल्सर आ जाते हैं, अल्सर में कभी कभी पस आते हैं और पस बहुत ही दुर्गंध युक्त रहता है। तो वैसे स्थिति के लिए प्लम्बम आयोडेटम का उपयोग किया जाता है। माउथ के अल्सर के लिए उपयोग किया जाता है, टॉन्सिलाइट के लिए उपयोग किया जाता है। टॉन्सिल अगर बहुत ज़्यादा सूज जाए, टॉन्सिल में दर्द हो, तो वैसी स्थिति में टॉन्सिल के लिए, माउथ अल्सर के लिए, माउथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो, जलन हो, दर्द हो, उसमें प्लम्बम आयोड का उपयोग किया जाता है। प्लम्बम आयोड हार्ट संबंधित आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होती है। बहुत लोगों को आपने देखा है कि अचानक सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो इसमें क्या होता है ना, सप्लाई बंद हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसमें आर्टरी जो है सिकुड़ जाता है, उसमें जो इलास्टिकपन होता है, जो उसमें लचीलापन होता है, वह खत्म हो जाता है। उस कंडीशन में प्लम्बम आयोडेटम को स्मरण करना चाहिए। जैसे कि मैं बताई कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में इसका उपयोग किया जाता है और यह 100% ऐसी समस्या में काम करती है। तुरंत में ऐसे कंडीशन में यह ब्लड सप्लाई को सही करती है, ऑक्सीजन सप्लाई को सही करती है, आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर होता है। इसमें जैसे कि नर्व है, नर्व में क्या होता है, आर्टरी, नर्व, इसमें यह तो कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगती है और जो नलियां हैं वो संकुचित होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगते हैं। उस कंडीशन में आप प्लम्बम आयोडेटम का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब स्थिति में काम आता है। जब ओवरी सिक कर जाती है, बहुत सारी महिलाओं के ओवरी अचानक सिक कर जाते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं, तो आपको मेंसेज नहीं आते और आप बच्चे पैदा करने की क्षमता खोने लगते हैं। तो उस कंडीशन में प्लम्बम आयोडेटम आश्चर्यजनक लाभ प्रदान करती है और मैंने प्रैक्टिस के दरमियान इसका उपयोग किया और इसका बहुत अच्छा लाभ मिला है। जब मसल्स वीक हो जाते हैं, हाथ पैरों के मूवमेंट सही से नहीं होते, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे से पड़ जाते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है, तो वैसी स्थिति में भी प्लम्बम मैट का उपयोग किया जाता है।
होम्योपैथिक में अक्सर मैं मेंटल सिम्टम भी बताती हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक सिर्फ शारीरिक समस्याओं पे नहीं, शारीरिक समस्या तो बाद में आती है। सबसे पहले होम्योपैथिक दवाइयाँ मेंटल सिम्टम को देख के दी जाती है। मेंटल सिम्टम, शारीरिक सिम्टम और हिस्ट्री, ये तीनों चीज को देखी जाती है और तब व्यक्तिगत परीक्षण निरीक्षण के बाद होम्योपैथिक दवाई सेलेक्ट होती है। उसमें प्लम्बम आयोडेटम में अक्सर देखा जाता है कि जो मांसपेशियां हाथ पैर बिल्कुल ठंडे शिथिल से लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब तो इसमें जान ही नहीं बचा, पैरालिसिस भी मार देता है। उस कंडीशन में प्लम्बम आयोडेटम बहुत अच्छा फायदा करता है। जब आपके स्किन में अल्सर देखी जाती है तो इसका उपयोग अक्सर कर लेनी चाहिए। और मैंने ब्रेस्ट कैंसर पे इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट और उसका उपयोग से 100% लाभ लिया है। यानी कि जिस महिला को ब्रेस्ट कैंसर शुरू में ही पता चल गया और मेरे पास आई, वो बिल्कुल ठीक है। अभी के समय में वो कुछ भी अब उनके शरीर में नहीं देखा गया। अब उसके बाद मैंने एक माथे के ऊपर इस तरह के ट्यूमर देखे जो बहुत ज़्यादा हार्ड थे, उस पर इसका उपयोग किया तो ये बहुत ज़्यादा उसमें भी लाभ दिया। और इसके बारे में मैंने जानकारी नहीं ली थी, लेकिन कुछ साइंस सेंटर थे, उनके व्यक्तिगत जो प्लम्बम आयोड से मिलते थे। ऐसे में मैंने प्लम्बम आयोडेटम का उपयोग किया और उस स्थिति में प्लम्बम आयोडेटम बहुत अच्छा लाभ किया। अगर हेल्थ से जुड़ी इसी तरह की बहुत समस्याएं होती है, किसी भी प्रकार की हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या अगर आपको है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने क्षेत्र के किसी नज़दीकी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। अब रही बात कि मुझसे अगर संपर्क करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर और एड्रेस दोनों दिया हुआ है। आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप संपर्क करें। मैं ऑनलाइन फ़ोन पे भी सेवा उपलब्ध कराती हूँ, और साथ में अगर आप मेरे क्लिनिक आना चाहें तो आप क्लिनिक आ सकते हैं। तो अब रही बात कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।